मलिक साहब, हम बस आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। जी आइए मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कशान मियाँ, आपके यहाँ औलाद की आमाद होने वाली है? जी हाँ मौलाना साहब, आपकी दुआओं की वजह से अल्लाह आज हमारे खानदान को एक चिराग से नवाजने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्टर रजा हैं। आदाब। हम इन्हें जीनत भाभी से मिलवाने के लिए लाए हैं। हम इन्हें यहाँ दूसरे मशवरे के लिए लाए हैं जिससे जीनत भाभी की जान को कोई खतरा ना हो। हमने तुमसे कहा था ना, हमने तुमसे कहा था कि हमारे घर में दखल न देना। ये क्यों आई है यहाँ पे? एक सेकंड। आइए। जीनत भाभी ने उन्हें बुलाया। सब क्या है कबीर? मौलाना साहब आए, मेहमान है घर में, और तुम ये सब। खशान भाई, अगर जीनत भाभी और बच्चे की जान को खतरा है तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर हमें दूसरे डॉक्टर पे कोई भरोसा नहीं है तो एक बार डॉक्टर रजा का मशवरा ले लेना चाहिए। हमने जीनत भाभी की सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर रजा को भेज दी हैं। ये एक बार जीनत भाभी का चेकअप कर लेंगे और हम सबको पता चल जाएगा कि मामला क्या है। जीनत भाभी, एक्चुअली ये मशवरा देना हमारे लिए आसान नहीं है, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप इस बच्चे का अबॉर्शन करा दें। देखिए, अगर इस बच्चे को कैरी किया गया तो जीनत साहिबा की मौत हो जाएगी। हमने रिपोर्ट्स चेक किए हैं और इन्फेक्शन बढ़ रहा है। किसी भी कीमत पे हमें ये अबॉर्शन करना ही होगा। ये क्या कह रही हैं आप? हमें लगा था कि आप एक पढ़े लिखे दीनी खानदान से बच्चे गिराने का गलीज मशवरा कैसे दे सकती हैं? माफ कीजिएगा, लेकिन इसमें एक दीनी खानदान होने की बात कहाँ से आ गई? यहाँ सवाल एक औरत की जिंदगी का है। जीनत भाभी, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आइए। डॉक्टर साहब कहाँ कहाँ? ये तरफ? इस तरफ आइए। खशान भाई, अल्लाह पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वक्त जीनत भाभी की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम सब ठीक है ना? जीनत साहिबा बर्दाश्त नहीं कर पाई। हम आपके बच्चे को
क्या हुआ हमारे बच्चे को? हम आपके बच्चे को बचा नहीं सके। नहीं, ये नहीं हो सकता। हम नहीं मान सकते ये कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता। जीनत भाभी कैसी है? अरे देखिए, लेकिन जीनत साहिबा सही सलामत है। हमारा बच्चा डॉक्टर साहिबा, हमें सही सही बताइएगा, हमारे घर का चिराग खुद ब खुद बुझ गया या किसी के मंसूबों की वजह से उसे मार दिया गया? अभी ये सब मत कहिए अब्बू, हमने अभी अभी अपना बच्चा खोया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जीनत की जान बच गई। कुछ मत कहिए। जीनत भाभी, आप रोइए मत। कुछ टेस्ट करने हैं, आप हमारे साथ आइए। हल्दी से आ रहे हो? शुक्रिया, दौड़ते हुए चले आए तुम। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? और जो भी किया ज़ारा ने किया, तो बस शुक्रिया कहना तो ज़ारा से कहिए। ज़रूरत नहीं है शुक्रिया कहने की, हमें अच्छा नहीं लगेगा। जीनत भाभी हमारे दिल के बहुत करीब है और आयशा अम्मी अभी भी हमें अपनी बेटी मानती है। और इस सबसे परे हम एक इंसान हैं, तो एक इंसान होने के नाते ये सब करना तो लाजिम था। एक मिनट अंकल, सॉरी, क्या आज रश में आपको सलाम करना रह गया? दरअसल हम आपको इनवाइट भी करना चाहते थे कल के लिए। किस चीज के लिए? कल हम और ज़ारा निकाह कर रहे हैं। हमने कबीर भाई को ऑलरेडी दावत के लिए इनवाइट कर दिया, आपको भी कल आना है, ज़रूर आइएगा। हम ज़ारा के साथ तुम्हारा निकाह हो? जी, मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्रिया। हम दोनों एक दूसरे से उभर गए, ये बात सब में फैल चुकी है। वैसे कल हमारा और जैन का निकाह है और गवाह तुम हो, याद है ना? क्यों जैन? हाँ, मेहमानों की तरह लेट मत आना। थोड़ी जल्दी आ जाना, हमें अच्छा लगेगा। जरूर। एक मिनट। हाँ बाजी,
एक ख्वाहिश है। कैसी ख्वाहिश ज़ारा, बताओ। हम ज़ैन से निकाह के लिए कबूलें कहें। उससे पहले तुम्हें हमारे और ज़ैन के रिश्ते के लिए कबूलें कहना है। हम मान लेंगे कि तुम्हें ये रिश्ता कबूल है, और अगर तुम नहीं आए कबीर, तो हम ज़ैन से निकाह नहीं करेंगे। चले ज़ारा? हाँ ज़ैन, चलो। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, लेकिन जब तक अम्मी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता हम कहीं नहीं जा सकते सर, हमें माफ़ करना। कबीर, हम तुम्हें पहले ही बहुत टाइम दे चुके हैं। तुम ये मत भूलो कि तुमने हमारे 5 स्टार होटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उससे परे नहीं जा सकते हम। देखो कबीर, हमने ना तुम्हें दोस्त होने के नाते ये समझाने के लिए फ़ोन किया है कि अगर तुमने अभी ज्वाइन नहीं किया ना, तो यहाँ पे तुम्हारी इमेज एक अनप्रोफेशनल एम्प्लॉय की बनेगी। तो प्लीज़ तुम अभी यहाँ आ जाओ, आकर इसको ज्वाइन करो। कुछ टाइम बाद हम तुम्हें छुट्टी दे देंगे, अम्मी की देखरेख के लिए वापस चले जाना। होप टू सी यू। अम्मी, अम्मी, आप ठीक तो हो ना अम्मी? हम बिल्कुल ठीक है अमान। बच्चों, बच्चों आप ठीक है ना? अब चलिए हमारे साथ कमरे में चलिए। कबीर, तुम्हारा गिफ्ट आया है। किसने भेजा ये? पता नहीं। ज़ारा, तुमने तोहफा खोला या नहीं? एक मिनट, तुमने अभी तक तोहफा खोलकर देखा भी नहीं। कबीर, खोलो जल्दी से। देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, असल में कुछ काम था हमें। नहीं कबीर, अभी खोलो। पता है हमने कितने दिल से तुम्हें ये तोहफा दिया है। खोलो और बताओ कैसा लगा। जरूर।
अरे कबीर भाई, आपने शेरवानी अभी तक ट्राई नहीं की? देखिए, हमने हमारी शेरवानी ट्राई भी कर ली। पता है, ज़ारा ने हम दोनों के लिए शेरवानी सिलेक्ट की है। हमें तो अपनी बहुत पसंद आई, आप बताइए। वैसे कबीर को शेरवानी की वैरायटीज़ का बहुत नॉलेज है, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। हम जानते हैं कबीर कि तुमने शेरवानी पहनना कम कर दी है, लेकिन हमारी और जैन की शादी वाले दिन तो तुम्हें यही लिबास पहनना पड़ेगा। हाँ, और आप जल्दी ट्राई कीजिए और बताइए आपको फिट आ रही है कि नहीं। अगर कोई फिटिंग में दिक्कत हो तो हम उसको फिटिंग करा देंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम ट्राई करके हमें बता देना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहीं जा रही थी तुम? ठीक है, जाओ, हमें अम्मी से मिलना है। कबीर, दरअसल हम मम्मी को दवाई दे रहे थे, वो दवाई नहीं ले रही हैं, दवाई पीने से मना कर रही हैं। तुम उन्हें दवाई पिला दो। कैसे दवाइयाँ नहीं खाएंगी हमारी अम्मी? जब उनकी तबीयत खराब है तो दवाइयाँ खाना लाजमी। कहाँ है दवाइयाँ? हाँ, कबीर, हम दवाइयाँ क्यों नहीं ले रही हैं आप? लोग तो मरने के बाद अपनों को भूल जाते, तुम सब लोग तो हमें जीते जी भूल गए। सारा दिन अपने बिस्तर पे मरे पड़े रहते हैं। कोई हमसे मिलने तक नहीं आता। हम अक्सर आते हैं आपके पास, लेकिन हमेशा आप सोई होती हैं और हम सोचते कि हमारी अम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। पूछिए रुखसार से। अच्छा ठीक है, सुनो, वो हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जहर की इतनी मोटी खुराक देने के बावजूद भी ये बुढ़िया जागी हुई है। कबीर, ज़ारा और तुम। ज़ारा की शादी बेटा। आइए, हम आपको अच्छे से सुलाते हैं। ज़ारा और अम्मी को पता चल गया ज़ारा की शादी के बारे में? कैसे हुआ ये? दरअसल ज़ारा के घर से हमें फ़ोन आया था उसकी शादी के बारे में बात करने के लिए। हमें लगा कि अम्मी सो रही हैं, अम्मी को कुछ नहीं पता चलेगा, और हमें क्या पता था। अम्मी ने सब कुछ सुन लिया और फिर जिद करने लगी कि दवाई नहीं खाएंगी। हमारी गलती है कभी। जब तक जिंदा है तब तक तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अब देखते हैं कब तक जिंदा रहती है ये बुढ़िया। अरे भाई, तुम यहाँ बैठी हो, हम तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ? फूफी जान बोल रही है कि सवेरे बहुत सारे काम हैं, इसीलिए जल्दी सो जाओ। और तुम हो की अच्छा हुआ ना कि फूफा जान और फूफी जान को पता नहीं चला। क्या पता नहीं चला? यही कि कबीर को जैन ने नहीं, तुमने बुलाया था।
हमें सच में समझ नहीं आ रहा ज़ारू, तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुम करना क्या चाहती हो?